स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का एक और ट्यूटोरियल। आज के सेशन में हम बेसिकली एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसका मोटिव होगा टू फाइंड आउट द सेकंड लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर टर्बो C++ पे और करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, सेकंड लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। ये हमारी हेडर फाइल्स हमने इंक्लूड करी। इसके बाद हम void main में मूव करते हैं। void main में मूव करने के बाद अब हमें तीन नंबर्स यहाँ पे एज अ वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे। तो हम इंटीजर टाइप के तीन नंबर ले लेते हैं। नंबर 1, कॉमा नंबर 2, कॉमा नंबर 3। अब इन तीनों नंबर्स की मैं 1 बाय 1 यूजर से वैल्यूज इनपुट करवाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं एक printf स्टेटमेंट यहाँ लगा देता हूँ और printf स्टेटमेंट में मैं एक मैसेज दे रहा हूँ कि एंटर नंबर 1। तो ये मेरा नंबर 1 मैंने इनपुट करवा दिया। सेकंड नंबर भी अब हम इनपुट करवा लेते हैं यूजर से। और अब जो लास्ट नंबर है num3, उसे भी हम यूजर से इनपुट करवा लेते हैं। तो ये हमने तीनों नंबर्स यूजर से इनपुट करवा लिए हैं। अब हम शुरू करते हैं। हमारी जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, उसके लिए जो हमारा जो लॉजिक होगा वो ये होगा कि पहले तो हम फर्स्ट नंबर को रिमेनिंग टू नंबर से कंपेयर करेंगे। फिर उसके बाद हम जो रिमेनिंग टू नंबर्स है उनमें कंपैरिजन लगाएंगे और ये देखेंगे कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर हमारा कैसे बनता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करने जा रहा हूँ और कंडीशनल स्टेटमेंट में जो पहली कंडीशन में दे रहा हूँ कि num1 ग्रेटर देन num2। इसके बाद इस कंडीशन में मैंने ये टेस्ट किया कि क्या num1 की वैल्यू num2 से ज़्यादा है। अब मैं num1 को ही टेस्ट करूंगा num3 के अगेंस्ट, यानी कि मैंने चेक किया कि क्या num1 की वैल्यू num3 से भी ज़्यादा है। इन दोनों को मुझे साथ में टेस्ट करना है, तो इसलिए मैंने इनको इफ ब्लॉक में एक ही स्टेटमेंट में इनको ले लिया है। और अब इन दोनों को क्योंकि मुझे साथ में टेस्ट करना है और मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों साथ में ही ट्रू हो तभी इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हो, तो इसके लिए मैंने यहाँ लगा दिया एंड ऑपरेटर। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब num1 की वैल्यू num2 और num3 दोनों से ज़्यादा होगी, उस केस में ही इफ कंडीशन की जो बॉडी होगी वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। और उस बॉडी में अब हम क्या करेंगे, हम एक बार फिर से एक कंडीशन लगा देंगे। और क्योंकि हमने num1 का तो ये देख ही लिया है कि भाई num1 num2 से और num3 से ज़्यादा होगा, उस केस में ही ये इफ का जो बॉडी पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि num1 दोनों में अभी लार्जेस्ट है। अब क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे, जो आउटर इफ है उसी के बॉडी पार्ट में एक कंडीशन और लगा देते हैं कि इफ num2 इज ग्रेटर देन num3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो num2 है वो num3 से बड़ा हो गया और ऑलरेडी हमारा जो num1 है वो पहले से लार्जेस्ट है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा num2 है इस केस में एक सेकेंड लार्जेस्ट नंबर की तरह बिहेव करेगा। तो /n%d इज सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया और इस स्टेटमेंट को मैंने यहाँ क्लोज किया। अब अगर
num2 इज नॉट ग्रेटर देन num3, इन दैट केस हम एल्स पार्ट में जाएंगे और वहां पर हम क्या करेंगे, हम ये जो स्टेटमेंट मैंने ऊपर दिया है वो हम num3 के लिए मान के चलेंगे और फिर अब वो हमारा एज अ सेकेंड लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर यूज होगा। तो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर मैंने यहाँ इसको बना दिया। इसी के साथ मेरा ये जो इफ स्टेटमेंट है ये मेरा कंप्लीट हुआ। यहाँ पर जो इफ स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर दिया है एक बार हम इसको समझते हैं कि सबसे पहले हमने num1 को टेस्ट किया num2 और num3 के अगेंस्ट ग्रेटर देन कंडीशन के लिए, और इन दोनों के लिए हमने एंड ऑपरेटर को साथ में लेकर के एंड ऑपरेटर के साथ मैंने ये दोनों कंडीशंस लगाई। अगर ये कंडीशंस ट्रू है इन दैट केस num1 यहाँ पर हमारा सबसे लार्जेस्ट है। मैं यहाँ कमेंट में मेंशन करता हूँ num1 इज लार्जेस्ट। यहाँ पर हमारा जो ये कंडीशन है वो यही प्रूव कर रहा है कि num1 यहाँ पर लार्जेस्ट है। और इसके बाद जो हमारा जो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ आउटर इफ का जो बॉडी पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, जहाँ पर हम num2 को num3 के अगेंस्ट टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि num2 जो है इज सेकेंड लार्जेस्ट। बट अगर num2 इज नॉट ग्रेटर देन num3, इन दैट केस जो है यहाँ पर हम एल्स पार्ट में मूव करेंगे और वहां पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा num3 है वो सेकेंड लार्जेस्ट की तरह वर्क करेगा। बट ये तो सिर्फ हमारा एक के लिए था। अब हम सेम कंडीशन को टेस्ट करेंगे num2 के लिए, यानी कि अब मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, आप देखिए num2 इज ग्रेटर देन num1, फिर मैंने इस ब्रैकेट को क्लोज किया और एक और ब्रैकेट लगाया जहाँ पर मैंने मेंशन किया num2 इज ग्रेटर देन num3। ठीक है, इन दोनों को मैंने इफ स्टेटमेंट में साथ में ले लिया है, तो यहाँ पर भी मुझे एंड ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। इसके अलावा जो एल्स इफ है उसको मैंने अब सही कर लिया है, जिससे कि आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली हमें नज़र आ रहा है। और अब क्योंकि num2 जो है num1 से बड़ा है और num2 num3 से भी बड़ा है, तो अब यहाँ पर हम जो सेकंड एल्स इफ जो हमारा दिख रहा है हमारा, यहाँ पर हम इसके बॉडी पार्ट में सेम कंडीशन लगाएंगे जो हमने ऊपर इफ वाले में लगाया था। और यहाँ हम टेस्ट करेंगे कि क्या num1 की वैल्यू num3 से ज़्यादा है। अगर ऐसा है तो अब की बार जो है हमारा num1 एज अ सेकेंड लार्जेस्ट यहाँ पर वर्क करेगा, क्योंकि हमें ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट हो जाए। तो इज सेकेंड लार्जेस्ट नंबर मैंने यहाँ मेंशन किया। और एक चीज़ यहाँ पर ये जो परसेंट है वो num1 की तरह बिहेव करेगा, और एल्स वाले में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर अब ऑब्वियस सी बात है ये num3 के लिए एज अ सेकेंड लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। तो /n %d इज सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, और यहाँ हमने मेंशन किया ये हमारा आएगा num3 के लिए। और इसके बाद जो एल्स इफ है वो भी हमारा क्लोज हो गया। एक काम मैं ऊपर करना भूल गया, जहाँ पर मैंने दिया है % सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, तो यहाँ पर भी हमें बताना पड़ेगा कि ये कौन सा सेकेंड लार्जेस्ट है। ये है num2, और इधर हमें मेंशन करना पड़ेगा num3। तो यहाँ पर जो दो इफ ब्लॉक्स मैंने लिए हैं आप देख सकते हैं, पहले वाला num1 के लिए था, और num1 अगर ऊपर वाले में लार्जेस्ट था तो num2 num3 हमने नीचे मेंशन करे। अब ये जो एल्स इफ है वहाँ पर जो लार्जेस्ट है वो तो यहाँ पर num2 हो जाएगा अगर आप बाहर वाली कंडीशन को देखेंगे। और जो दूसरी वाली कंडीशन है जो इसके बॉडी पार्ट में है, यहाँ पर num1 को टेस्ट किया गया है एज अ सेकेंड लार्जेस्ट, और जो इसका एल्स वाला पार्ट है वहाँ पर हमारा num3 वर्क करेगा एज अ सेकेंड लार्जेस्ट। अब हमने num1 को टेस्ट कर लिया एज अ लार्जेस्ट, num2 को टेस्ट कर लिया एज अ लार्जेस्ट नंबर। बट अगर num1 num2 दोनों ही अगर लार्जेस्ट नहीं है तो इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन बचता है जिसमें हम कह सकते हैं कि
जो num3 है वो लार्जेस्ट नंबर होगा, तो यहाँ पर उसकी कंडीशन हमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 3 ही नंबर है। तो थर्ड कंडीशन में हम कह सकते हैं कि num3 इज लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर माना जाएगा, आप देख सकते हैं। और इस एल्स के अंदर इफ कंडीशन हम लगा देते हैं ताकि हम num1 को टेस्ट कर पाए num2 के अगेंस्ट, और ये बता पाए कि क्या num1 सेकेंड लार्जेस्ट है या num2 सेकेंड लार्जेस्ट है। तो यहाँ पर हमने दिया % इज सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, और फिर मैंने यहाँ सबसे पहले दिया num1 एंड आफ्टर दैट मैंने लगाया एल्स पार्ट, जहाँ पर जो num2 है वो प्रिंट हो जाएगा एज अ सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। तो ये हमारा num2 भी सेकेंड लार्जेस्ट की तरह हमने टेस्ट किया। हम यहाँ पर कमेंट में मेंशन कर देते हैं कि num1 इज सेकेंड लार्जेस्ट, और यहाँ पर हम देंगे num2 इज सेकेंड लार्जेस्ट। तो इस तरीके से हमने तीनों जो पॉसिबिलिटीज थी वो बनाई, और उनके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या किया, वन बाय वन पहले तो आउटर इफ ब्लॉक्स में हमने लार्जेस्ट नंबर का पता लगाया, और उसके बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग इफ ब्लॉक यदि एग्जीक्यूट होता है तो वहां पर फिर हमने सेकेंड लार्जेस्ट नंबर का पता लगाया। अब एक बार ये जो कोडिंग हमने करी है इसको कंप्लीट करके हम एक बार एग्जीक्यूट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमारा कोड एप्रोप्रिएटली वर्क कर रहा है या इसमें कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है। सबसे पहले नंबर 1 हमसे पूछा जा रहा है, मैंने टाइप किया 12। फिर आपसे पूछा जा रहा है नंबर 2, मैंने टाइप किया 13। फिर पूछा जा रहा है नंबर 3, मैंने टाइप किया 14। तो क्या सेकेंड लार्जेस्ट नंबर हमारे पास है? हमारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 13 जो है एज अ सेकेंड लार्जेस्ट नंबर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, वापस से हम एक बार इस आउटपुट को एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 हमारा 12 था, नंबर 2 हमारा 13 है, और नंबर 3 हमारा 14 है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि नंबर 3 जो है हमारा लार्जेस्ट नंबर है। तो आप देख सकते हैं कि नंबर 3 वाला पार्ट आपके सामने है। यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 को कंपेयर किया गया है। नंबर 1 और नंबर 2 को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि 12 इज नॉट ग्रेटर देन 13। तो यहाँ पर भी एल्स पार्ट में लिखा गया है कि सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, और यहाँ पर num2 के लिए गया और num2 आप देख सकते हैं कि 13 है। फिर अगर हम इस प्रोग्राम को वापस से एग्जीक्यूट करें तो अब की बार मैंने यहाँ पर टाइप किया 14 एज अ फर्स्ट नंबर, फिर मैंने टाइप किया 13 एज अ सेकेंड नंबर, एंड 12 टाइप किया एज अ थर्ड नंबर। तो अब आप देख रहे हैं कि अभी भी 13 एज अ सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है, बट यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि जो लार्जेस्ट नंबर है वो 14 है। तो अब जो केस यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, एक बार हम उस पर चलते हैं, क्योंकि हमने नंबर को एज अ लार्जेस्ट नंबर टेस्ट किया हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट इफ ब्लॉक था, आप देख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो num1, num2, num3 है 14, 13, 12 है। तो पहला इफ ब्लॉक टेस्ट कर रहा है num1 को num2 के अगेंस्ट में कि क्या num1 की वैल्यू num2 से ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि 14 की वैल्यू 13 से ज़्यादा है, तो जो एंड ऑपरेटर है उसका लेफ्ट पार्ट ट्रू यहाँ पर रिटर्न कर रहा है। फिर num1 की वैल्यू num3 से टेस्ट की ज़्यादा के लिए, तो आप देख रहे हैं 14 जो है num1 और num3 12 है, तो ये भी ज़्यादा है। तो पहला इफ ब्लॉक है वहां पर ये डिसाइड हो गया कि नंबर जो है एज ए लार्जेस्ट नंबर है, और वो हमने 14 को देखते हुए पता भी लग रहा है कि ये सही है। फिर इफ के हम बॉडी पार्ट में आए, जहाँ पर num2 की वैल्यू num3 के अगेंस्ट में चेक की, तो num2 अब यहाँ पर 13 और num3 यहाँ पर 12 है। तो num2 की वैल्यू 3 से ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि num2 इज द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। हमारा ये जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, और जो printf है % इज द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, यानी कि 13 इज द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर प्रिंट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम देखेंगे तो num2 भी हमारा एज ए सेकेंड लार्जेस्ट नंबर num2 एज ए लार्जेस्ट नंबर लेके यदि हम हमारा प्रोग्राम रन करवाते हैं तो तब भी ये हमें आउटपुट परफॉर्म करके दिखाएगा अप्रोप्रिएटली। जैसे मैंने टाइप किया 12, अब मैंने सेकेंड नंबर को लार्जेस्ट बना दिया है, और अब आप देखेंगे कि जो
सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है वो हमारा नंबर बना रहा है। तो इस तरीके से ये एक प्रोग्राम था जिसमें हमने ये पता लगाया कि कैसे हम सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स पूछा जाता है, पर एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। सो आज का हमारा प्रोग्राम इसी से रिलेटेड था। सो आपको आया होगा समझ में, आई होप। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। और इस फाइल को हम सेव भी कर लेते हैं सो दैट हम इसको फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेस कर पाएँ। इसको मैं एक रिलेटेड नाम दे देता हूँ, सेकेंड लार्जेस्ट डॉट सी। तो ये मैंने प्रोग्राम को क्लोज कर दिया है, और प्रोग्राम को क्लोज करने के साथ ही हमारा आज का जो सेशन है वो भी कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।